वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। और आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मैं नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जो जीडीएस का न्यू वैकेंसी आया है इंडिया पोस्ट का, उसके और डिटेल्स दूंगा कि आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है, और जो इसका जो डिटेल है वो पूरे आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया ही था, यहाँ फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है कि जो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं 20/8 को रिलीज हुआ था और 31 अगस्त से जो कैंडिडेट्स है अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। और देख सकते हैं मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो है वो 31/8/2026 से 19/9/2026 तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद 2/9/2026 से 31/9/2026 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके अलावा देखिए, जो मैं इसमें बता दूं जो कंडीशंस इसके क्या है, तो देखिए बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये जीडीएस होते हैं, ये जो एक मतलब एक तरह से सिविल पोस्ट होता है, यानी गवर्नमेंट पोस्ट ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से अलग होता है। देख सकते हैं, दे आर होल्डर्स ऑफ सिविल पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विसेज ऑफ द स्टेट। और देख सकते हैं जैसे जो ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस जो होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस का, मैं आपको बड़ा स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। देखिए, बीपीएम का काम देख सकते हैं क्या है, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और यही के डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट्स का जो है प्रचार करना होता है। यही यही आपका मेन काम होता है इसमें। इसके अलावा अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे असिस्टेंट यानी एबीपीएम का भी काम दिया गया है, जो कि मेन यही होता है कि मेन जो एबीपीएम का काम होता है वो मेल डिलीवरी करना होता है, यानी कि जो डाक वगैरह है एसओ से लाना, उसको डिलीवर करना। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो बीपीएम का उसके काम में मदद करना, और यही मतलब डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट का प्रचार करना। और इसके अलावा कोई भी ऐसा काम जो एमओ यानी कि मेल ओवरसियर, इंस्पेक्टर या फिर किसी भी सीनियर अधिकारी द्वारा करने को बोला जाता है। और इसके अलावा एक डाक सेवक का भी पोस्ट होता है, जो कि डाक सेवक का पोस्ट जनरली बीओ में नहीं होता है, वो एसओ में यानी सब ऑफिस या हेड ऑफिस या फिर कई जगह डिवीजन ऑफिस में भी होता है, और नहीं तो आरएमएस में होता है, रेल मेल सर्विस में। वहां पे जो क्या होता है कि मतलब एक तरह से एमटीएस जैसा वर्क होता है कि आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है। और यही देख सकते हैं आप क्या क्या जो सैलरी इसका होता है। जैसे बीपीएम को जो सैलरी, बीपीएम का स्टार्टिंग सैलरी जो होता है 12,000 बेसिक प्लस डीए, और प्लस जो होता है आपको जो आपका ऑफिस है उसका अलाउंस मिलता है, जो कि 2 स्लैब में मिलता है। अगर आपका ऑफिस मतलब कि थोड़ा अच्छा है तो 250 रुपये मिलेगा। सॉरी, जो अगर आपका ऑफिस थोड़ा अच्छा है तो वहां पर 500 रुपये आपको मिलेगा, और अगर आपके ऑफिस थोड़ा सा मतलब माइनर छोटा सा है तो फिर उसमें आपको 250 रुपये रेंट मिलेगा। एबीपीएम का जो है स्टार्टिंग सैलरी जो होता है 10,000 प्लस डीए। डीए जो नॉर्मल सबका चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वही डीए आपको भी मिलता है। और इसके अलावा जो होता है इनका साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, और आजकल जो मोबाइल को रिचार्ज करवाने के लिए 500 रुपये मिलता है। ठीक है ना। और एज लिमिट मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि मिनिमम एज जो है आपका 18 और मैक्सिमम एज जो है आपका 40 साल हो सकता है। और जो एज होता है वो लास्ट डेट, यानी कि मान लीजिए जो लास्ट डेट है आपका सबमिट करने का, वहां से डिटरमाइन किया जाता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी एससी एसटी जो है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर, मतलब पीडब्ल्यूडी बीडी के लिए 10 साल के लिए, और पीडब्ल्यूडी और प्लस ओबीसी है तो 13 साल, और एससी एसटी है तो 15 साल का रिलैक्सेशन होता है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई खास उतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत होती नहीं है। अगर आप 10th पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। देख सकते हैं किस किस बोर्ड से होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको बीपीएम के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मेन चीज तो आपके पास एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथमेटिक्स होनी चाहिए।
किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के बोर्ड से, और इसके अलावा अगर कोई और बोर्ड से अगर आपका है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जैसे बताता हूं, जिस भी स्टेट में आप फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए आप हरियाणा में भर रहे हैं, पंजाब में भर रहे हैं, या फिर बिहार में कहीं भी भर रहे हैं, तो वहां का जो लोकल लैंग्वेज उस स्टेट का है वो आपके 10th क्लास के लेवल तक कम से कम होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, और उसमें आप पास होने चाहिए। जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब का लोकल लैंग्वेज हिंदी होता है, जबकि पंजाब में आपको पंजाबी आनी चाहिए, तमिलनाडु में आपको वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो आना चाहिए। और वैसे ही जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम के लिए जो होता है, वहां के लिए थोड़ा सा प्रोविजंस अलग होता है। वहां के प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे वहां का जो उस स्टेट का एक जो लोकल लैंग्वेज होता है, मतलब लोकल लैंग्वेज वहां का कोई ऑफिशियल तो वैसे नहीं है, लेकिन जो वहां का लोकल ट्राइब्स का जो आम बोलचाल का भाषा होता है वो आपको आना चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। इसके अलावा अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं, यहाँ पे देख ही सकते हैं, जैसे सिक्किम के लिए चाहिए तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, और उसके अलावा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 12 लैंग्वेज, मतलब ये जितना भी लैंग्वेज आपको दिखाई दे रहा है इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपके 10th बोर्ड में होना चाहिए। ऐसे ही ये अदर स्टेट्स के लिए है। अदर क्वालिफिकेशन क्या आनी चाहिए आपको? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए। कई जगह, कई डिवीजन में क्या होता है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जबकि कई डिवीजन में क्या होता है कि सिर्फ एक अंडरटेकिंग भरवा लिया जाता है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है बस। ऐसे ही आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, नहीं साइकिल चलाना। आपको इस जॉब के अलावा आपके पास कोई लिवलीहुड होना चाहिए, हालांकि ये कंपलसरी नहीं होता, बस आपसे एक अंडरटेकिंग भरवा लिया जाता है। और रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि SC, ST, OBC, EWS आदि कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो सर्टिफिकेट जो भी है आपका, उसका फॉर्मेट दिया गया है कि आपका किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए। देख सकते हैं BPM के जॉब के लिए आपका जो अगर मान लीजिए आपके अंदर डिसेबिलिटी है तो कितना होना चाहिए, जैसे लो विजन 1% हो सकता है, ये है। ऐसे ही BPM, ABPM सबके लिए है। अब नीचे देख सकते हैं अप्लाई कैसे करेंगे आप। अप्लाई करने का जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 31 तारीख से, यानी 31 अगस्त से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि इंडिया पोस्ट के वेबसाइट से होगा। ठीक है गाइस, इंडिया पोस्ट के वेबसाइट से आप 31 तारीख से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन इसका कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है। अगर आप ऑफलाइन भेजते हैं तो उसको एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ऐसे ही 2 अक्टूबर से आप फॉर्म को जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर नहीं, 2 सितंबर को भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे पहले भी 31 तारीख से भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आपको क्या कैसे इसमें भरना है। जैसे देखिए, फॉर एप्लीकेंट हैविंग ओनली ग्रेड्स, जिनके जिनके फॉर्म जिनके मार्कशीट में सिर्फ ग्रेड है तो उनको ग्रेड पॉइंट भरना है। जैसे देख सकते हैं A1 है, जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर एप्लीकेंट having only grade subject wise mark will be arrived from each subject by applying the multiplying factor of 9.5 in the following manner। यानी कि आपका मान लीजिए अगर 10 ग्रेड पॉइंट है तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही आपका परसेंटेज उस सब्जेक्ट में डिपार्टमेंट काउंट करेगा। ऐसे ही देख सकते हैं, ये ग्रेड पॉइंट है, ये ग्रेड है, ये ग्रेड पॉइंट के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। और जिनके जिनके मार्कशीट पर ग्रेड पॉइंट, ग्रेड और मार्क्स तीनों है, या फिर फॉर एग्जांपल बता दूं, या फिर मान लीजिए ग्रेड है, मार्क्स है, या ग्रेड पॉइंट है, मार्क्स है, उनको हमेशा अपने मार्क्स से अप्लाई करना है। उनको ग्रेड पॉइंट्स के अनुसार अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या सिलेक्शन हो भी जाता है तो नहीं उनको एंटरटेन किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे दिल्ली बोर्ड, और इसके अलावा कई बोर्ड हैं जो कि ग्रेड पॉइंट देते हैं सर्टिफिकेट में। इन सच केसेस द मेरिट विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन परसेंटेज गिवन इन द मार्कशीट। देख सकते हैं ना, द एप्लीकेंट आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू फिल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट व्हाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन। इन केस एन
applicant applies with grade point instead of percentage, his regulation will be liable for disqualification. अब जैसे तमिलनाडु बोर्ड में आप जानते ही हैं कि सबको पास कर दिया गया था, तो वहां का जो है सब जितने भी 2020-21 में स्टूडेंट्स हैं उनका जो मार्क्स है 66.67% ही माना जाएगा। ऐसे ही वाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट, मतलब किस हिसाब से, मान लीजिए कि एक ही सीट पे दो लोगों ने फॉर्म भरा है, दोनों का परसेंटेज सेम है, तो उनका कैसे मेरिट लिस्ट तैयार होगा, तो देख सकते हैं सबसे पहले डीओबी के अनुसार, यानी जो बड़ा होगा उम्र में उसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद एसटी ट्रांस वुमेन, यानी कि ट्रांस वुमेन मतलब आप जानते ही होंगे, यानी कि ट्रांसजेंडर वगैरह, ट्रांसजेंडर में जो फीमेल होगी एसटी कैटेगरी की उनको, उसके बाद फिर एसटी फीमेल, ऐसे ही आप पूरा पढ़ सकते हैं। अब देख सकते हैं आगे, और आप जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको पूरा डाटा उसमें देना है। अगर आप पूरा डाटा नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ, अब इसमें दिया गया है कि आपको कैसे सिलेक्शन के बाद आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। इसके बारे में भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं उसके हिसाब से आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यही सब यहाँ बताया गया है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको करना है। यहाँ पे देख सकते हैं किस स्टेट में कौन से लैंग्वेज, किस स्टेट में अप्लाई करने के लिए आपके बोर्ड में कौन सा लैंग्वेज होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। ये आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वगैरह, जैसे ये SC ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ऐसे ही OBC EWS सारे सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। ये अंडरटेकिंग है जो कि आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ जब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डिपार्टमेंट के द्वारा ये आपसे वहां पे भरवाया जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से पूरा जो नोटिफिकेशन है वो यही है। अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके थोड़े मार्क्स कम है तो। और तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए भी धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहे जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और अगर आपके दोस्त को भी फॉर्म भरना है तो उसके पास भी इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, फिर मिलेंगे आप लोगों से।